श्री राधे। आइए देख लेते हैं आने वाले पूरे हफ्ते के लिए क्या प्लान हो सकता है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप निफ्टी के चार्ट को अभी देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा यहाँ से बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको चार्ट बुलिश दिख सकता हो कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा बुलिश प्लान कर सकते हो। पर मेरे लिए बुलिश अभी चार्ट नहीं है। मेरे लिए बुलिश होगा जब इस लेवल को मार्केट अच्छे से क्रॉस कर लेगा, तो क्रॉस करने के बाद ही ये मेरे लिए बुलिश होगा। अभी तक निफ्टी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा बियरिश लग रहा है। मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउन साइड सेलिंग मोमेंटम की ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा डाइसी है। अगर बैंक निफ्टी का आप देखेंगे चार्ट तो बैंक निफ्टी का ज़्यादा क्लियर है। अभी हम बैंक निफ्टी में जाएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए कि मेरे को क्यों ये जो है अभी भी थोड़ा सा इसमें डाइसी लग रहा है। अगर आप ये डेली चार्ट में आप देख रहे थे, आपको थोड़ा सा वो बुलिश लग रहा था, बट आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कभी भी वीकेंड हो, हमेशा वीकली चार्ट को देखते रहिए। मंथ एंड हो रहा हो, मंथ स्टार्ट हो रहा हो, मंथली चार्ट को देखते रहिए। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो अब हमको जो है आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्यों मुझको लग रहा है कि अभी भी मार्केट जो है बियरिश ही है। बियरिश मोमेंटम आने के ज़्यादा चांस है। बुलिश कब तक नहीं हो सकते हम? जब तक मार्केट कहीं ना कहीं इस कैंडल को हाफ से ज़्यादा कवर ना कर ले, तब तक हम जो है यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते। हमें बियरिश ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। चांसेस हैं कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे फ्लैट खुल जाती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाती है, तो मार्केट जो है अपने इस सपोर्ट को फिर से टेस्ट करने के लिए आएगी। और अगर इस बार मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए आती है, तो आप यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मल्टी टाइम टेस्टेड लेवल हो चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस वीक नहीं तो अगले वीक अगर सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ये यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है। इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो देखिए 15 मिनट का चार्ट आपको और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। और यहाँ पे ये जो है आपको एक व्यू दे रहा है कि सेलिंग मोमेंटम, चाहे हमें लग तो रहा है कि सेलिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, हाँ सेलिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, पर यहाँ पे निफ्टी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। अगर वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल भी डोजी बनी हुई थी, तो वीकली कैंडल भी डोजी बनी हुई है। मतलब पूरा हफ्ता पीछे जो है बायर सेलर में अच्छी लड़ाई चलती रही, और कहीं वो कभी अभी तक वो किसी भी डिसीजन पे नहीं आए। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डोजी कैंडल जैसी दिख रही है आपको। मतलब पूरा वीक जो है पीछे कंफ्यूजन का ही रहा, अप डाउन ही रहा। तो 15 मिनट में आप देखेंगे चार्ट तो बियरिश है, पर कंफ्यूजन है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। एकदम से बायस्ड होके हम सेलिंग भी प्लान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है और सेलिंग कंटिन्यू होती है, तो इसको जगह जगह पे जो है बायर्स आके परेशान करेंगे। बायर्स का सपोर्ट जगह जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता ही रहेगा। इसीलिए अच्छा है कि हम दूसरे चार्ट को अगर आप जाके देखें, जैसे कि बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल रही है। उसको हम ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं इस हफ्ते के लिए। सेलिंग के लिए जब मार्केट कहीं इस एरिया पे आ जाए, मार्केट जब इस एरिया पे आ जाए, फिर जो है सेलिंग का व्यू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको निफ्टी को इस हफ्ते ट्रेड करना ही है, और अगर फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा नीचे जाने का ही व्यू दिखा रहा होता है, थोड़ा प्राइस एक्शन नीचे का ही क्लियर होता है, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप जो है सी सेल कर दीजिए, ऑप्शन सेलिंग में जाइए। ये हफ्ता ऑप्शन सेलिंग के लिए आपका अच्छा रहेगा जब तक मार्केट इस एरिया के बीच में रहेगी। एक बार इस एरिया को कवर करके यहाँ आ जाती है, तो फिर जो है यहाँ से हमको ऑप्शन बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ऐसा अभी तक निफ्टी 50 में दिख रहा है। डिपेंड करेगा, देखिए कल चाहे गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, कन्फ्यूज़न रहने वाली है। क्योंकि लास्ट हफ्ता कन्फ्यूज़न में ही गया है। दोनों पार्टी में किसी में भी अभी तक कुछ खास कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। तो अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन होता है, थोड़ा सा मार्केट को समय देना सेटल होने के लिए। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी कन्फ्यूज़न ही रही। निफ्टी बैंक की जो कैंडल है, वीकली कैंडल देखेंगे, ये भी डोजी ही है, लेकिन इसका छोटा टाइम फ्रेम आप देखेंगे, उस छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को ही सपोर्ट कर रही है। उन्हीं के फेवर में ही चार्ट है। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी में कन्फ्यूज़न क्यों है? निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ कहीं पे खड़ा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न है कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो सेलिंग शो कर रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में ये ऊपर खड़ा हुआ है। तो कन्फ्यूज़न है, इसलिए ओपनिंग के बाद थोड़ा सा उसको समय देना
लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है और इस लेवल को देखेंगे, ये लेवल जो है वीक लेवल हो चुका है, मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है तो नीचे का प्लान कर सकते हैं। और अगर जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगी और एक बार अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तो यहाँ पे रिस्क ज़रूर लीजिएगा, यहाँ पे ट्रेड ज़रूर प्लान कीजिएगा। क्यों, ये डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लेवल जो है ये लेवल वीक है। और सिर्फ ये लेवल वीक नहीं है, ये पूरा का पूरा लेवल वीक है। तो इसीलिए अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, एक बार प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ट्रेड बनाइएगा। जब मार्केट इस लेवल के पास आ जाए तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना ही है। देखिए, हमें रिस्क मार्केट में लेना होता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हमारे फेवर में है। स्टॉप लॉस को बनाए रखिएगा, मार्केट में कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होके आपको ट्रेड नहीं लेना। पर निफ्टी बैंक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस हफ्ते के लिए, निफ्टी बैंक में ट्रेड ज़्यादा अच्छे दिखेंगे निफ्टी के बजाय, क्योंकि इसके बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, दोनों सिंक होके चल रहे हैं। ये लेवल भी वीक दिख रहा है और ये लेवल तो वीक है ही है। डेली टाइम फ्रेम भी जो है बियरिशनेस शो कर रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी उसको सपोर्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम तो आप देख ही रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम भी जो है अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है और बहुत ही कमज़ोरी से खड़ा हुआ है। सपोर्ट के पास अगर स्ट्रांगली खड़ा हो तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज बनाई है ऊपर चला जाएगा, पर यहाँ पे खड़ा है, डोजी बनाई है, कन्फ्यूज़न है। एक बार मार्केट अगर खुल के थोड़ा सा सेलर के साइड में आ गई तो फिर सेलर उसको नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा जोर लगाएंगे इस लेवल को सपोर्ट, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए या इसको ब्रेक करने के लिए आने वाले हफ्ते में। ये हमारा व्यू है और इस तरह से हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम जाके सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट सेम ही रहते हैं, देख लीजिए सेम वैसे ही दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट में देखूंगा तो 15 मिनट में सेम निफ्टी जैसा ही है। 15 मिनट में जो ये है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास रुका हुआ है। और बड़े टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है थोड़ी सी सेलिंग शो कर रहा है। तो सेम सेंसेक्स और निफ्टी में कन्फ्यूज़न बनी हुई है, ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट होते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल फेवर में दिख रहा है तो निफ्टी बैंक को हम प्लान कर सकते हैं। मे बी चांसेस हैं कि यहाँ पे ये जो है थोड़ी सी बियरिशनेस दिखा सकता है आने वाले हफ्ते में। और अगर मंथली चार्ट आप निफ्टी का देखोगे तो लगभग ये जून से लेकर अभी तक एक ही रेंज में बनाया हुआ है, इस रेंज में बना हुआ है। और बार बार जब इस रेंज से आता है ये अपसाइड इसको बायर खींच के ले जाते हैं, देख रहे हैं ये कैंडल्स के विक देख रहे हैं। लेकिन लास्ट जो थे सेलर्स ही रहे, ऊपर नहीं लेके गए। ये मंथ शुरू हुआ है और इस मंथ के ये मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तक भी बायर्स कुछ ज़्यादा इसको ऊपर नहीं लेके जा सके। तो ये भी हमें शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ ही अगर आप RSI भी यूज़ करते हो, अगर करते हो आप इंडिकेटर भी यूज़ करते हो तो RSI के अंदर भी आपको जो है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे निफ्टी हाई लगा रहा है और ये यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो यहाँ से हर सिग्नल जो है यही शो कर रहा है कि थोड़ी सी सेलिंग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये रेंज टूट जाती है तो जितनी ये रेंज है उतना ही हम नीचे की साइड प्लान कर सकते हैं। सेम इन द केस कि अगर यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो उतना ही हम अपसाइड भी प्लान कर सकते हैं। तो मतलब 10% और नीचे जा सकता है अगर ये रेंज नीचे की तरफ टूट जाती है। और अगर इस हफ्ते बायर्स आ जाते हैं और बायर्स अगले हफ्ते इसको तोड़ते हैं तो फिर सेम 10% की रेंज ऊपर भी मिल सकती है। ऐसी रेंज मार्केट में मिलती है तो इसको ट्रेड करने से, इसके ब्रेक को ट्रेड करने से कभी चूकिएगा मत। तो ये थी हमारी एनालिसिस वीडियो। कोशिश करेंगे कि डेली एनालिसिस वीडियो हम हर रोज़ ही बनाएं, जिससे थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस हमें मिल पाए और हम वैसे प्लान कर सकें। मैं दिव्य बिहारी दास आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। श्री राधे।